क्या तुम एक टॉप इंजीनियर की तरह पैसे कमा सकते हो विदाउट गोइंग टू आईआईटी? द आंसर इज यस। जिनका जिनका जनवरी अटेम्प्ट हो गया उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि पता नहीं मेरी परसेंटाइल कितनी बनेगी, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ा डर, क्या एनआईटी मेरा सिक्योर हो पाएगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं मेरा कट ऑफ भी क्लियर होगा या नहीं। और पता ये एक पैटर्न है कि तुम्हारे मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, फिर तुम एडवांस में फाइट मारने के लिए चले जाते हो। बट अगर आपका मेंस नहीं हुआ तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप एडवांस में भी ऐसा नहीं कर लोगे कि आपको बहुत अच्छा आईआईटी मिल जाए, और तभी जाके आपके आसपास का कोई एक भैया होगा जो कि आपको बोलेगा कि यार अरे कोई बात नहीं यार, जेई में इसमें कम मार्क्स आया ना तो एडवांस के लिए फाइट मार ले। और अगर एडवांस भी खराब जाता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी टियर 3 टियर 4 कॉलेज में आराम से सीएससी ले लेना, स्टार्टिंग का पैकेज 5-6 लाख का लग जाएगा, और उसके बाद फाइट मार के चेंज कर लेना। लेकिन ये सारी बातें झूठ हैं, बकवास है, ये सिर्फ तुमको कंफर्ट देने के लिए बोली जाती हैं। 2025 में आईआईटी दिल्ली का मीडियन पैकेज था 19 लाख्स और एनआईटी सूरत कल का मीडियन पैकेज था 14 लाख्स। लेकिन व्हाट अबाउट टियर 3 एंड टियर 4 कॉलेजेस? उनका पैकेज होता है 3 to 6 लाख्स, और कुछ केसेस में तो वो भी नहीं होता है। इंजीनियरिंग करने के बाद भी बच्चे जॉबलेस बैठे रहते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर तुमने किसी टियर 3 कॉलेज में एडमिशन लिया तो कितना टाइम लगेगा तुमको उस लेवल पे पहुंचने पे जहां पे एक आईआईटीएन, एक एनआईटीएन या फिर एक अच्छे कॉलेज का कोई भी दूसरा बच्चा डे 1 पे अर्न कर रहा होगा। करीब 9 से 10 साल, अनलेस तुम आज की डेट में वो करो जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन कि तुम्हारा ड्रीम पैकेज क्या है। तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारी स्ट्रगल सिर्फ कोडिंग की नहीं है, तुम्हारी स्ट्रगल पोजीशनिंग की भी है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं खुद आईआईटी दिल्ली से हूं एंड मुझे पता है कि वहाँ का असली गेम क्या होता है। जो चीजें पढ़ाई जाती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, लेकिन आईआईटी एनआईटी ना जा पाने से नुकसान सिर्फ डिग्री का नहीं है, नुकसान एनवायरनमेंट का भी है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हें लेने होंगे राइट बिफोर यू गेट इनटू एनी कॉलेज। तो बातें शुरू करते हैं और सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं। अगर तुम खुद को पोजीशन सही नहीं कर पाओगे ना तो नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, तुम बिग लीग में एंटर नहीं कर पाओगे। और खुद को अगर हाई पेइंग रोल्स के लिए पोजीशन करना है तो सबसे पहला स्टेप है अवेलेबल ऑप्शन को फेच करना। एंड विच ब्रिंग्स मी टू पार्ट 1, डोंट गिव अप ऑन कॉलेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो अब टियर 4 जो मिल रहा है उसी को ले लेता हूँ। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि कॉलेज सिलेक्शन ना एनआईटी आईआईटी भी खत्म नहीं होता, वहीं से लेवरेज शुरू होता है। अगर तुमने सही तरीके से अपना अप्रोच डिसाइड किया ना तो मैटर ये नहीं करेगा कि कॉलेज टियर 1 है या टियर 3, बल्कि ये मैटर करता है कि कॉलेज के इकोसिस्टम को आप अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हो। और इसका सबसे पहला स्टेप है कोर्स सिलेक्शन। तो सिंपल सी बात है जो कि सबको पता है कि आज के डेट में इंजीनियरिंग का मतलब ही है सीएससी, दैट इज कंप्यूटर साइंस, या उसके रिलेटेड फील्ड्स जैसे कि एआईएमएल और डेटा साइंस। इंडस्ट्री का 80% डिमांड यही है। एक फ्रेशर ना यहाँ पे 16 to 12 एलपीए का पैकेज से शुरू करके मिड लेवल पे 20 to 40 एलपीए तक पहुंच सकता है। और तुम्हारे स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रही होगी विच इज द लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड आईटी जॉब्स इन इंडिया। देख लो, टॉप पे है एआईएमएल आर्किटेक्ट, जिसका एवरेज सैलरी पर एनम इज 21 to 44 लाख्स। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको डिटेल में एनालाइज करना। लेकिन यहाँ पर ना पता है एक प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया के मैक्सिमम ट्रेडिशनल कॉलेजेस में ना जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है। डिग्री तो मिल जाती है पर एक्चुअल स्किल्स नहीं। एंड यहीं पे आई पर्सनली फील कि जो न्यू एज टेक स्कूल्स हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड है, बहुत ही इनोवेटिव है, ताकि बच्चे आज के करंट मार्केट में compete कर पाए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ऐसे न्यू एज टेक स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कौन सा सही होगा ये तुम चूज कैसे करोगे, स्पेशली जब आईआईटी के दरवाजे बंद हो चुके हो। तुम्हें बस 3 फिल्टर्स लगाने हैं। हो सकता है कि किसी कॉलेज में ये तीनों फिल्टर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। तुमको ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा कि क्या इनके पास 1 नहीं है बट क्या इनका 2 बहुत ज्यादा अच्छा है, या फिर इनके पास 1 और 3 इतना अच्छा है कि 2 ना भी हो तो चलेगा। और ये देखने के बाद ही तुम चूज करना कि तुमको कौन से कॉलेज में जाना है। फिल्टर नंबर 1 इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कॉलेज की बिल्डिंग कॉलेज के कैंपस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कॉलेज कौन से शहर में है। नो डाउट दिल्ली से बेटर बेंगलुरु तुम्हारे लिए ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज तुम्हारे बगल में होगी। इंटर्नशिप्स और कनेक्शंस बनाना बहुत ईजी होगा। बेंगलुरु के हर दूसरे कैफे में तुमको एक टेक वाला बंदा मिल जाएगा जो कि कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा होगा। तो तुम्हारे स्क्रीन पे अभी टॉप 10 सिटीज की लिस्ट दिख रही होगी। तुम्हारे घर से जो क्लोजेस्ट सिटी है उसको टारगेट कर लो। फिल्टर 2, इकोसिस्टम एंड पीयर ग्रुप। आईआईटीज ना 70 साल से स्ट्रॉन्ग है। पता है क्यों? क्योंकि उनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन यहाँ के जो पीयर ग्रुप्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहे होते हैं। लेकिन टियर 3 कॉलेजेस में ये लैक करता है। तुम्हें वो कॉलेज चाहिए जो कि आउटलायर हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें वापस पोलैरिस का एग्जाम्पल लेकर समझाऊं तो वहाँ पे 2 सालों में 14 स्टूडेंट्स ने GSOC, दैट इज गूगल समर ऑफ कोड, क्रैक किया है। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय चैनल देन तुमको अच्छे से पता होगा दैट GSOC एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम होता है जहाँ पे पूरे देश से सिर्फ 200 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। एंड पोलैरिस से 14 स्टूडेंट्स का सेलेक्ट होना इज एक्चुअली अ बिग डील। एंड द फन फैक्ट इज कि 14 में से 12 स्टूडेंट्स तो फर्स्ट ईयर के थे,
due to which they broke a record of maximum first year selections in this program in the country. Apart from that, they have 4 selections in Summer of Bitcoin and 2 selections in LFX that happened in 2025. और पिछले 2 सालों से जो एवरेज इंटर्नशिप स्टाइपेंड चल रहे हैं फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स वो है 2 to 6 lakhs. उनके स्टैट्स के अकॉर्डिंग एवरी 1 in 3 Polaris students is earning 1 lakh per month by their first year. And as per the official stats, the total stipend earned by these students is 1 CR. लेकिन ऐसा हो कैसे जा रहा है? This brings me to point number 3, which is hands-on learning. इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं ना जहाँ पे आप रट्टा मार के पास कर सकते हो, आपको अच्छी CGPA भी मिल जाएगी. बहुत सारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं जहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं और सेमेस्टर खत्म. कितनी जगह ऐसे हैं जहाँ पे पूरे कॉलेज लाइफ में प्रोजेक्ट सिर्फ एक बार होता है, वो भी 4th ईयर के एंड में 6 महीने के लिए. होना क्या चाहिए कि प्रोजेक्ट्स एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए आपके करिकुलम का, ताकि प्रैक्टिकली बच्चों को जो करना है इंडस्ट्री में जाके वो कॉलेज में ही सीख कर जाएं. अब जो IIT और NIT है ना, वो इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखती है और बहुत सारे 3 tier 4 tier इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये लैक करता है. बट वंस अगेन जो न्यू एज टेक स्कूल्स है वो इसको ध्यान में रखते हैं. फॉर एग्जांपल जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट पे ऑपरेट करते हैं. 5000 प्लस आवर्स ऑफ कोडिंग आपको 4 सालों में अपने कॉलेज लाइफ में खत्म करनी ही पड़ेगी. ये उनके करिकुलम का पार्ट है. एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ तुमको कोडिंग आती है या नहीं आती है, कॉलेज तुमको इतना इक्विप कर देता है कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल ना हो, तुम इजिली उसको 4 सालों में पूरा कर सको. इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चलते हैं जहाँ पे आप टॉप कंपनीज के ऑफिसेज में जाकर सीख सकते हो. ये तीनों ही फिल्टर्स जो मैंने बताया ना, तुमको इनका ट्रेड ऑफ देखना है. जैसे कि मैंने शुरू में बताया, हो सकता है कि किसी कॉलेज में फिल्टर 1 नहीं हो बट 2 और 3 इतना ज्यादा अच्छा हो, तो आपको इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखना है और ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट काम क्या करता है. लेकिन अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि कॉलेज में जाके तुमको क्या अलग करना चाहिए. ये मैं अभी से बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि तुमको ये सॉर्ट करने में हेल्प करेगा कि तुमको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू पार्ट 2 ऑफ माई वीडियो विच इज रिवर्स प्लानिंग. देखो, कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद ना तुमको तुम्हारे डिग्री के पैसे नहीं मिलते, तुमको पैसे मिलते हैं तुम्हारे कैपेबिलिटीज के. और 90% बच्चे पता क्या करते हैं, वो पूरे 4 साल का सिलेबस तो पढ़ते हैं बट जॉब रोल नहीं पढ़ते. जो उनको जॉब चाहिए, उनको क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं पढ़ते. और 3 ऐसी चीजें हैं जिसको अगर तुमने कॉलेज लाइफ में अच्छे से फॉलो किया तो बड़ी से बड़ी कंपनी तुम्हारे कदम चूमेगी. पॉइंट नंबर 1, पिक अ रोल. तुम जिस भी कॉलेज में जाओगे ना, वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको एक कोडिंग लैंग्वेज सीखने के लिए बोला जाएगा कि आप C++, जावा ये सब सीख लो. और मैक्सिमम बच्चे सिर्फ यही पढ़ के रह जाते हैं क्योंकि इनसे उनका काम हो जाता है एग्जाम में, अच्छे मार्क्स आते हैं, ग्रेड्स मिल जाते हैं. लेकिन ये तुम्हारे जॉब में सच कुछ बहुत बड़ा हेल्प नहीं करने वाला है. जितनी जल्दी हो सके तुमको पता क्या करना चाहिए. देखो कि मार्केट में 10 ऑप्शंस क्या हैं. अब ये 10 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस वो कौन से हैं जिसमें कि मेरे जॉब लेने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं. और फिर अपने आप को उन 3 पर्टिकुलर जॉब रोल्स के लिए ट्रेन करना शुरू कर दो. धीरे धीरे तुमको और क्लैरिटी आएगी और तुमको रियलाइज होगा यार ये 3 नहीं, आई थिंक ये जो एक है ना, यही मेरा प्रायोरिटी है. और जब तुमको इतनी क्लैरिटी आ जाती है तब तुम जी जान लगा के सिर्फ इसके लिए प्रिपरेशन करना. क्योंकि कोई भी कंपनी ना तुमको तुम्हारे कोर्स के पैसे नहीं देती, ना ही डिग्री के. वो तुमको पैसे देती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के. पॉइंट नंबर 2, रेज्यूमे इज डेड, बिल्ड अ पोर्टफोलियो. लोग ना जी जान लगाते हैं अपने रेज्यूमे को अच्छे से सजाने के लिए, बट पता है रेज्यूमे ने सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने के काम आता है कंपनीज के. उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पता है किसमें होता है कि तुमने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तुम्हारे प्रूफ ऑफ वर्क होते हैं. अब कई बच्चे क्या करते हैं कि वही सेम घिसा पिटा प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं जो कि पिछले कितने सालों से चल रहे हैं. ड्रोन बना देंगे, कैलकुलेटर बना देंगे, बट इससे होगा क्या, सेम प्रोजेक्ट और 10 लोगों ने कर रखा होगा. लेकिन अगर तुमने मान लो अपने कॉलेज लाइफ में कोई एक ऐसा ऐप बनाया हो जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो, मे बी कोई बेसिक AI टूल जो कि नोट्स को समराइज करता हो, तुम्हारे हॉस्टल के मेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, तो ऑटोमेटिकली तुम भीड़ में बहुत अलग दिखोगे. जब तुमको जॉब इंटरव्यू में बोला जाएगा कि भाई ये लिंक लो और इसको चला के दिखाओ, तो कोई डिग्री कोई सिलेबस काम नहीं आएगा, आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगा. अब ये प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे कैसे, यहाँ पे कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आपको आपका कॉलेज बहुत अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके लिए प्रोजेक्ट्स ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है. आप ऐसे में जितने टेक इवेंट्स का पार्ट बनोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा. एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते ही रहते हैं. जो न्यू जेन टेक स्कूल्स है उन्होंने इसमें भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. फॉर एग्जाम्पल पोलारिस में लास्ट 6 महीने में 10+ टेक इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस हो या फिर हैकेथॉन्स हो, विद फर्म्स लाइक जेमिनी एंड OpenAI. एंड द बेस्ट पार्ट, PST में OpenAI का एक कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है जिसके 3 टिकट्स मैं गिव अवे करने वाला हूँ. बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज इवेंट्स वाज वाइबाथॉन जो लास्ट ईयर हुआ था. And that became the biggest vibe coding hackathon in Asia, as recognized by Asia Book of Records too, जहाँ पे टोटल 1500 लोग आए थे एंड 15,000 रजिस्ट्रेशंस हुई थी. एंड फाइनली पॉइंट नंबर 3 जिसका आपको ख्याल रखना ही है कॉलेज चूज करने में, द इंटर्नशिप गैप. ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज में ना बच्चे 4th ईयर में इंटर्नशिप ढूंढते हैं या मैक्स टू मैक्स 3rd ईयर में. लेकिन जो स्मार्ट इंजीनियर्स होते हैं ना वो 1st 2nd ईयर से ही काम शुरू कर देते हैं. अगर तुमने 4 साल में एटलीस्ट 3 इंटर्नशिप्स कर ली तो तुम फ्रेशर बन के नहीं निकलोगे कॉलेज से, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर बन के निकलोगे. इसीलिए तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुम जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पे देखो कि क्या कॉलेज अच्छा इंटर्नशिप एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्या कंपनीज वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आती है, जॉब के लिए तो
तो शायद आती होंगी, बट क्या इंटर्नशिप्स दे रही हैं, और अगर दे रही हैं तो क्या फर्स्ट ईयर के बच्चों को दे रही हैं? तो ये थे 3 वो पॉइंट्स जो कि आपको कॉलेज में जाने के बाद ध्यान में रखना है, बट अभी से इसको सोच के डिसाइड करना कि कौन सा कॉलेज लेना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल आंसर। आज की डेट में कोई भी कंपनी ना पूरा कोड स्क्रैच से नहीं लिख रही, ना ही टेक्स्ट बुक्स को फॉलो कर रही है। इंजीनियर्स का काम आज की डेट में होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को स्केल करने का, रियल यूजर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने का और फास्ट इटरेशन और डिप्लॉयमेंट करने का। अगर तुम जिस कॉलेज को चूज करते हो तुमको ये सब चीजें नहीं सिखा रहा है तो तुम इंडस्ट्री में पीछे हो जाओगे। ट्राई करना है कि आप ऐसा कॉलेज चूज करो नंबर 1 जहाँ पे CSE हो, CSE वेल इंटीग्रेटेड विद AI एंड ML, ताकि आपको AI बूम का फायदा मिले। कॉलेज टाइम को एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज करना, टेक इवेंट्स में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना और जॉब रोल ड्रिवन लर्निंग करना। देखना है कि तुमको जॉब चाहिए उसमें क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। और ऐसा कॉलेज चूज करना जहाँ पे आउटडेटेड टीचिंग ना हो। वंस अगेन लाइक आई मेंशन कि बहुत सारे जो न्यू एज टेक स्कूल्स हैं उनके बारे में मैंने इस चैनल पे बहुत बार बात की है, उनमें से बहुत सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसी गैप को ब्रिज करने में। एंड लाइक आई हैव बीन मेंशनिंग इन द एंटायर वीडियो, उसका ये एग्जांपल है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये बात ना मैं उनके एकेडमिक्स, माइंडसेट, पीयर ग्रुप और लोकेशन सबको देखने के बाद कह रहा हूँ। कौन सी डिग्री वो ऑफर करते हैं? वो ऑफर करते हैं BTech CSE विद AI ML एंड द डिग्री इज प्रोवाइडेड बाय मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी। ये एस्टैब्लिश्ड है बैंगलोर जैसे शहर में टेक पार्क के अंदर, जहाँ के आसपास बहुत सारी कंपनीज हैं। और मैं खुद इनके कैंपस में जा चुका हूँ। एकदम लिट कैंपस है इनका, विद एन इनोवेशन लैब एंड इवन अ गेमिंग रूम। और जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट चीज़ लगती है इज द सेम थिंग जो कि मैंने वीडियो में बताया कि 5000+ आवर्स ऑफ कोडिंग मैंडेटरी है। सिर्फ ये एक सिंगल चीज़ ना आपको हाई पेइंग ब्रैकेट में ऑलरेडी डाल देती है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप इन्होंने आगे भी लिया है। अगर तुम यहाँ जाते हो तो एक्चुअल इंडस्ट्री के लोगों से तुम मेंटरशिप ले सकते हो जो रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में। जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारा कॉलेज खुद तुमको इनका एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि इनका कहना है कि हमारा फोकस ये नहीं है कि बच्चे पेपर कैसे क्लियर करेंगे, हमारा फोकस ये है कि बच्चे फर्स्ट जॉब में ही बाकी सारे बच्चों से कैसे आगे निकल जाएंगे। और इसीलिए पोलारिस में इंडस्ट्री CTOs और फाउंडर्स तुम्हें गाइड करने के लिए आते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स कैसे स्केल करें और रियल यूजर्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और इससे होता क्या है, तुम कंपटीशन के टॉप पे बैठते हो, जिससे सैलरी, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी तुम्हें नेचुरली फॉलो करती है। और यही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना तुमको मास रिक्रूटेड से दूर रखता है और डायरेक्टली टॉप टेक फर्म्स में लेके जाता है। सो इन दी एंड बस इतना बोलूंगा कि अगर तुमको IIT NIT नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी। बस तुमको इसको एज अ डिसएडवांटेज नहीं देखना है कि अरे यार नहीं मिला तो मैं सैड हो जाऊंगा। अगर तुमने एक बहुत ही माइंडफुल होकर डिसीजन लिया और एक अच्छा कॉलेज चूज किया तो ट्रस्ट में तुम किसी IITian को भी इजीली टक्कर दे सकते हो। एंड डेफिनेटली पोलारिस तुम्हारे उस लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में हो सकता है। डेफिनेटली उनका वेबसाइट चेक करना, उनके बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करना, अपने भैया से पूछना, लोगों से पूछना, प्रॉपर रिसर्च करना। उनके वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फेज है ना तुम्हारा कॉलेज चूज करने का, उसको अच्छे से टाइम दो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तुम 4 साल उस कॉलेज में बिताने वाले हो और यही 4 साल तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड करने वाला है। बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट है किसी भी टेक स्कूल को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर पोलारिस को लेकर कोई क्वेश्चन है तो वो भी डेफिनेटली पूछना। द गोल ऑफ दिस चैनल इज टू लेट यू नो अबाउट ऑल सच कॉलेजेस एंड कोर्सेज जो कि तुम्हारे लिए आज बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जो कि तुम्हारे करियर ग्रोथ में हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो काउंसलिंग को लेकर वो भी पूछना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।